डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपके सामने क्लास 12th स्पेशल इंग्लिश के लेसन 2 द डायमंड नेकलेस का सेकंड पार्ट लेकर आया हूं। आपको यह अच्छी तरह तभी समझ में आएगा जब आप इसका फर्स्ट पार्ट देखेंगे। तो चलिए आज मैं ये वीडियो शुरू करता हूं। She reflected several seconds, making her calculations and wondering also what sum she could ask without drawing on herself an immediate refusal. कई क्षणों तक उसने विचार किया, उस अमाउंट के बारे में अंदाज़ा लगाते हुए और यह भी जानने के लिए बहुत उत्सुक थी कि उसे कितनी राशि बोलनी चाहिए जिससे कि लाइजेल वह राशि देने से मना नहीं कर दे। एंड ए फ्राइटेंड एक्सक्लेमेशन फ्रॉम द इकोनॉमिकल क्लर्क, और एक कम आय वाले क्लर्क की आतंकित कर देने वाली चीख उसे नहीं सुननी पड़े। फाइनली सी रिप्लाइड हेजिटेटिंगली, इतना सब विचार करने के बाद अंततः उसने हिचकिचाते हुए जवाब दिया, आई डोंट नो एग्जैक्टली, मुझे ठीक ठाक तो पता नहीं है, बट आई थिंक आई कुड मैनेज इट विथ 400 फ्रैंक्स, परंतु मैं सोचती हूँ कि मैं 400 फ्रैंक्स में काम चला लूँगी। ही ग्रीव ए लिटिल पेल, वह थोड़ा सा तेजहीन हो गया, बिकॉज ही वॉज लेइंग असाइड जस्ट दैट अमाउंट टू बाय ए गन and treat himself to a little shooting next summer on the plain of Nanterre with several friends, क्योंकि वह धनराशि एक गन खरीदने के लिए अलग से रखे हुए था और अगली गर्मियों में नैंटरे के मैदानों पर अपने कुछ दोस्तों के साथ एक शूटिंग का आनंद लेना चाहता था। बट ही सैड, परंतु उसने कहा, वेरी वेल, ठीक है, आई विल गिव यू 400 फ्रैंक्स, मैं तुम्हें 400 फ्रैंक्स दूंगा। एंड ट्राई टू हैव ए प्रीटी गाउन, और एक बढ़िया सुंदर सा गाउन खरीदने की कोशिश करना। द डे ऑफ द बॉल ड्रीव नियर एंड मैडम लॉयजेल सीम्ड सैड, अनइजी, एंग्जियस, पार्टी का दिन नज़दीक आया और मैडम लाइजेल दुखी, बेचैन और चिंतित नजर आईं। हर फ्रॉक वॉज रेडी हाउएवर, फिर भी उसका फ्रॉक तैयार था। हर हस्बैंड सेड टू हर वन इवनिंग, उसके पति ने उससे एक शाम कहा, व्हाट इज द मैटर, क्या बात है, कम आओ, यू हैव सीम्ड वेरी क्वेयर दीज लास्ट 3 days, तुम इन पिछले 3 दिनों से बहुत ही विचित्र नजर आ रही हो। एंड सी आंसर्ड, और उसने जवाब दिया, इट एनाइज मी नॉट टू हैव ए सिंगल पीस ऑफ ज्वेलरी, मेरे पास गहनों का एक भी टुकड़ा नहीं है, यह बात मुझे बहुत सता रही है। नॉट ए सिंगल ऑर्नामेंट, एक भी आभूषण नहीं है। नथिंग टू पुट ऑन, कुछ भी पहनने के लिए नहीं है। आई शैल लुक पॉवर्टी स्ट्राइकन, मैं गरीबी की मारी या पीड़ित नजर आऊंगी। आई वुड ऑलमोस्ट रेदर नॉट गो एट ऑल, मैं लगभग निश्चय ही बिल्कुल भी नहीं जाऊंगी। You might wear natural flowers, said her husband, तुम प्राकृतिक फूल पहन सकती हो, उसके पति ने कहा। They are quite fashionable at this time of year, इस समय वे पूरी तरह से प्रचलन में हैं। For 10 francs you can get 2 or 3 magnificent roses, 10 फ्रैंक में तुम 2 या 3 शानदार गुलाब के फूल हासिल कर सकती हो। She was not convinced, वह इस बात के लिए राजी नहीं हुई। No, there is nothing more humiliating than to look poor among other women who are rich. उसने कहा, नहीं, अमीर महिलाओं के बीच में गरीब दिखाई देने या लगने से अधिक नीचा दिखाई देना और कुछ भी नहीं है। How stupid you are, her husband cried. तुम कितनी नासमझ हो, उसका पति चिल्लाया। Go and look up your friend Madame Forestier, जाओ और अपनी सहेली मैडम फॉरेस्टियर से जाकर मिलो। एंड आस्क हर टू लैंड यू सम ज्वेल्स, और उससे कुछ गहने उधार देने के लिए कहो। यू आर इंटीमेट एनफ विथ हर टू डू दैट,
और यह बात कहने के लिए तुम उसके बहुत करीब हो। शी अटर्ड ए क्राई ऑफ जॉय, उसके मुंह से खुशी की चीख निकल जाती है। ट्रू, आई नेवर थॉट ऑफ इट, सच, मैंने इसके बारे में कभी नहीं सोचा। द नेक्स्ट डे शी वेंट टू हर फ्रेंड एंड टोल्ड हर ऑफ हर डिस्ट्रेस, अगले दिन वह अपनी सहेली के पास गई और उसे अपने दुख के बारे में बताया। मैडम फॉरेस्टियर वेंट टू ए वार्डरोब विथ ए मिरर, मैडम फॉरेस्टियर एक आईने वाली अलमारी के पास गईं। टुक आउट ए लार्ज ज्वेल बॉक्स, एक बड़ा सा गहनों का बॉक्स निकाला। ब्रॉट इट बैक, इसे वापस लाई। ओपनड इट, इसे खोला। एंड सेड टू मैडम लाइजल, और मैडम लाइजल से कहा, चूज माई डियर, मेरी प्रिय सहेली, इसमें से चुन लो। सी सॉ फर्स्ट सम ब्रेसलेट्स, उसने पहले तो कुछ कंगन देखे। देन ए पर्ल नेकलेस, उसके बाद में एक मोतियों का हार देखा। देन ए वेनेटियन गोल्ड क्रॉस सेट विथ प्रेशियस स्टोन्स, उसके बाद उसने एक वेनिस का सोने का सेट देखा जो बहुमूल्य स्टोन्स से जड़ा हुआ था। ऑफ एडमिरेबल वर्कमैनशिप, और एक प्रशंसनीय कारीगरी उसमें की गई थी। सी ट्राइड ऑन द ऑर्नामेंट्स बिफोर द मिरर, उसने शीशे के सामने जाकर इन गहनों को पहनकर देखा। हेजिटेटेड, संकोच किया। एंड कुड नॉट मेक अप हर माइंड टू पार्ट विद देम, और उनसे अलग होने के लिए अपने मन को तैयार नहीं कर सकी। टू गिव देम बैक, उन्हें वापस देने का मन नहीं बना सकी। सी केप्ट आस्किंग, वह पूछने लगी, हैवंट यू एनी मोर, क्या तुम्हारे पास और नहीं है? वाई यस, क्यों? हाँ। लुक फर्दर, और देख लो। आई डोंट नो व्हाट यू लाइक, मुझे नहीं पता है कि तुम क्या पसंद करती हो। सडनली शी डिस्कवर्ड इन ए ब्लैक सेटिन बॉक्स ए सुपर्ब डायमंड नेकलेस, अचानक से उसे एक काले चमकीले बॉक्स में एक शानदार हीरों का हार मिल गया। एंड हर हार्ट थ्रॉब्ड विथ एन इमॉडरेट डिजायर, और उसे देखते ही उसका दिल एक अत्यंत तीव्र चाहत के साथ धड़कने लगा। हर हैंड्स ट्रेम्बल्ड एज सी टुक इट, जैसे ही उसने इसे हाथ में लिया उसके हाथ कांपने लगे। सी फास्टनड इट राउंड हर थ्रोट, उसने जल्दी से अपने गले में पहना। एंड वॉज लॉस्ट इन एक्सटेसी एट हर रिफ्लेक्शन इन द मिरर, और शीशे में अपनी झलक देखकर वह परम आनंद में खो गई। देन सी आस्क्ड हेजिटेटिंग, उसके बाद उसने संकोच करते हुए पूछा। फिल्ड विथ एंग्जियस डाउट, और एक चिंतित संदेह के साथ, विल यू लैंड मी दिस, ओनली दिस, क्या तुम मुझे यह दोगी, केवल यही? वाई यस सर्टेनली, क्यों? हाँ निसंदेह, निश्चित ही। सी थ्रू हर आर्म्स राउंड हर फ्रेंड्स नेक, उसने अपनी बाहें अपनी सहेली के गले में डाल दी। किस्ड हर पैशनेटली, और भावुक होकर उसे चूम लिया। एंड देन फ्लेड विथ हर ट्रेजर, और उसके बाद वह अपने खजाने के साथ वहां से निकल गई। अर्थात मैथिल्ड के लिए वह हीरे का हार एक खजाने से कम नहीं था। द नाइट ऑफ द बॉल अराइव्ड, उस नृत्य पार्टी की रात आ चुकी थी। मैडम लाइजल वॉज ए ग्रेट सक्सेस, और इस पार्टी में मैडम लाइजल एक बड़ी सफलता थी। अर्थात इस पार्टी में मैडम लाइजल को बहुत बड़ी सफलता मिली। शी वॉज प्रीटियर देन एनी अदर वुमेन प्रेजेंट, वहाँ पर उपस्थित किसी भी अन्य महिला से वह सबसे अधिक सुंदर थी। एलिगेंट, बहुत ही सुंदर। ग्रेसफुल, आकर्षक। स्माइलिंग, मुस्कुराती हुई या प्रसन्न। एंड फिल्ड विथ जॉय, और खुशी से भरी हुई। ऑल द मैन लुक्ड एट हर, सभी लोग उसकी तरफ देख रहे थे। आस्क्ड हर नेम, सभी ने उसका नाम पूछा। सॉट टू बी इंट्रोड्यूस्ड, और उससे जान पहचान बढ़ाने के लिए अनुरोध किया। ऑल द अटैचेस ऑफ द कैबिनेट विश्ड टू वर्ल्ड्स विथ हर, उस मंत्रालय के सभी लोग उसके साथ नृत्य करने की इच्छा रखते थे। शी वॉज रिमार्क्ड बाय द मिनिस्टर हिमसेल्फ, स्वयं मंत्री के द्वारा उस पर ध्यान दिया गया। अर्थात उसकी सुंदरता पर स्वयं मंत्री ने भी प्रतिक्रिया दी।
शी डांस्ड विथ रैप्चर विथ पैसन इंटॉक्सिकेटेड बाय प्लेजर। उसने हर्षोन्माद में अर्थात खुशी से पागल होकर, जुनून के साथ, खुशी में मदहोश होकर नृत्य किया। फॉरगेटिंग ऑल इन द ट्रम्फ ऑफ हर ब्यूटी, अपनी सौंदर्य की जीत में सब कुछ भूलकर। इन द ग्लोरी ऑफ हर सक्सेस, उसकी सफलता की खुशी में। इन ए सॉर्ट ऑफ क्लाउड ऑफ हैप्पीनेस कंपोज्ड ऑफ ऑल दिस होमेज एंड एडमिरेशन, एक प्रकार का खुशी का बादल उसके ऊपर छा गया जो आदर और प्रशंसा से बना हुआ था। एंड ऑफ दैट सेंस ऑफ ट्रम्प विच इज सो स्वीट टू वुमेन्स हार्ट, और उस जीत का अनुभव जो हर एक महिला के दिल के लिए बहुत प्रिय होता है। शी लेफ्ट द बॉल अबाउट 4 o'clock इन द मॉर्निंग, वह सुबह लगभग 4 बजे नृत्य पार्टी से बाहर आ गई। हर हस्बैंड हैड बीन स्लीपिंग सिंस मिडनाइट, उसका पति आधी रात से सोया हुआ था। इन ए लिटिल डेजर्टेड एंट रूम, एक छोटे से वीरान गलियारे में। विथ 3 other जेंटलमैन, 3 दूसरे सज्जन लोगों के साथ। हुज वाइव्स वर एंजॉइंग द बॉल, जिनकी पत्नियां नृत्य पार्टी का आनंद ले रही थीं। ही थ्रू ओवर हर शोल्डर्स द रैप्स ही हैड ब्रॉट, वह अपने साथ जो गर्म कपड़े, शॉल वगैरह लाया था, उसने वह शॉल अपनी पत्नी के ऊपर डाल दिया। द मॉडेस्ट रैप्स ऑफ कॉमन लाइफ, वह एक साधारण प्रकार का गर्म कपड़ा था जो साधारण जीवन में उपयोग में लिया जाता है। द पॉवर्टी ऑफ विच कंट्रास्टेड विद द एलिगेंस ऑफ द बॉल ड्रेस, जिसकी गरीबी बॉल ड्रेस की रमणीयता से बहुत अलग होती है। शी फेल्ट दिस, उसने यह महसूस किया। एंड विश्ड टू एस्केप सो एज नॉट टू बी रिमार्क्ड बाय द अदर वुमेन, और वहां से निकल जाने की इच्छा की ताकि अन्य महिलाएं उस पर ध्यान नहीं दे सकें। हु वर एनवेलपिंग देमसेल्व्स इन कॉस्टली फर्स, जिन्होंने बहुत महंगे कीमती फर्श से अपने आप को ओढ़ रखा था। लाइजेल हेल्ड हर बैक, लाइजेल ने उसे पीठ से सहारा दिया। सेइंग, कहते हुए, वेट ए बिट, थोड़ा इंतजार करो। यू विल कैच कोल्ड आउटसाइड, तुम्हें बाहर ठंड लग जाएगी। आई विल कॉल ए कैब, मैं एक टैक्सी बुलाता हूँ। बट शी डिड नॉट लिसन टू हिम, परंतु उसने उसकी बात को नहीं सुना। एंड रैपिडली डेसेंडेड द स्टेयर्स, और जल्दी से सीढ़ियों से नीचे उतर गई। व्हेन दे रीच्ड द स्ट्रीट, जब वे गली में पहुंचे, दे कुड नॉट फाइंड ए कैरेज, उन्हें कोई टैक्सी नहीं मिली। एंड बिगेन टू लुक फॉर वन, और एक टैक्सी की तलाश करने लगे। साउटिंग आफ्टर द कैबमैन, टैक्सी चालकों को चिल्लाते हुए, पुकारते हुए। पासिंग एट ए डिस्टेंस, जो पास से ही गुजर रहे थे। दे वेंट टूवर्ड्स द सीन इन डिस्पेयर, वे नाउम्मीद होकर फ्रांस की नदी सीन के पास गए। शिवरिंग विथ कोल्ड, ठंड से कांपते हुए। एट लास्ट दे फाउंड ऑन द की वन ऑफ दोज एंशियंट नाइट्स कैब, और अंततः उन्हें की अर्थात घाट के पास में एक प्राचीन रात में चलने वाली कैब मिल गई। विच, जो कि एज दो दे वर असेम्ब्ड टू शो देयर सेवीनेस ड्यूरिंग द डे, और वह ऐसी टैक्सी थी जो लगता था जिसे अपनी फटेहाल अवस्था दिन में दिखाने के लिए शर्म आती हो। आर नेवर सीन राउंड पेरिस अंटिल आफ्टर डार्क, और रात्रि के अंधेरे हो जाने तक वह कभी पेरिस की सीमाओं में नहीं दिखाई देती थी। इट टुक देम टू देयर ड्वेलिंग इन द रियूडीज मार्टायर्स, यह टैक्सी उन्हें उनके निवास तक ले गई, जो रिडीज मार्टायर्स एक स्ट्रीट का नाम है, वहाँ पर उनका घर था। एंड सैडली दे माउंटेड द स्टेयर्स टू देयर फ्लैट, और दुखी मन से वे अपने घर की सीढ़ियाँ चढ़ गए। ऑल वॉज एंड फॉर हर, उसके लिए सब कुछ खत्म हो गया था। एज टू हिम, मतलब पति के लिए। ही रिफ्लेक्टेड दैट, उसने विचार किया कि ही मस्ट बी एट द मिनिस्ट्री एट 10 o'clock दैट मॉर्निंग, उसे उस सुबह 10 बजे तक मंत्रालय पहुंचना होगा। सी रिमूव्ड हर रैप्स, उसने अपने गर्म कपड़े निकाले। बिफोर द ग्लास,
शीशे के सामने, so as to see herself once more in all her glory, ताकि वह एक बार फिर से वह अपने अप्रतिम सौंदर्य के साथ उसमें देख सके। बट सडनली सी अटर्ड ए क्राई, परंतु अचानक उसके मुंह से एक चीख निकल गई। सी नो लॉन्गर हैड द नेकलेस राउंड हर नेक, उसके गले में अब वह हीरे का हार नहीं था। वॉट इज द मैटर विथ यू, डिमांडेड हर हस्बैंड, उसके पति ने याचना भरे स्वर में पूछा, तुम्हें क्या हो गया है। सी टर्न्ड डिस्ट्रैक्टेडली टूवर्ड्स हिम, वह व्याकुलता के साथ उसकी तरफ मुड़ती है। आई हैव लॉस्ट मैडम फॉरेस्टियर्स नेकलेस, सी क्राइड, वह चिल्लाई, मैंने मैडम फॉरेस्टियर का हार खो दिया है। ही स्टूड अप विल्डर्ड, वह हक्का बक्का होकर खड़ा हो गया। व्हाट, हाउ, इम्पॉसिबल, क्या, कैसे, असंभव। दे लुक्ड अमॉन्ग द फोल्ड्स ऑफ हर स्कर्ट, उन्होंने उसके स्कर्ट के घेरे में देखा। ऑफ हर क्लोक, उसके लबादे में देखा। इन हर पॉकेट्स, उसके जेबों में देखा। एवरीवेयर, हर कहीं देखा। बट डिड नॉट फाइंड इट, परंतु वह हीरे का हार कहीं नहीं मिला। यू आर श्योर यू हैड इट ऑन व्हेन यू लेफ्ट द बॉल, ही आस्क्ड, उसके पति ने पूछा, तुम्हें इस बात को लेकर पूरी तरह से विश्वास है जब तुम पार्टी से बाहर आई तब यह तुम्हारे पास था। यस, आई फेल्ट इट इन द वेस्टिब्यूल ऑफ द मिनिस्टर्स हाउस, हाँ, इसे मैंने मंत्री के घर के गलियारे में महसूस किया था या स्पर्श किया था। बट इफ यू हैड लॉस्ट इट इन द स्ट्रीट वी शुड हैव हर्ड इट फॉल, परंतु यदि तुमने इसे स्ट्रीट या गली में खोया होता तो इसके गिरने की हमने आवाज सुनी होती। इट मस्ट बी इन द कैब, इसे कैब या टैक्सी में होना चाहिए। यस प्रोबेबली, हाँ संभवतः, शायद हो सकता है। डिड यू टेक हिज नंबर, क्या तुमने उस टैक्सी का नंबर लिया। तो मैडम लाइजल जवाब देती हैं, नो, नहीं। एंड यू, क्या तुमने। डिडंट यू नोटिस इट, क्या तुमने इसे देखा। नो, नहीं। दे लुक्ड थंडर स्ट्रक एट ईच अदर, वो एक दूसरे को भौचक्का होकर देख रहे थे। एट लास्ट लाइजल पुट ऑन हिज क्लोथ्स, अंत में लाइजल ने अपने कपड़े पहने। आई शैल गो बैक ऑन फूट सैड ही, उसने कहा मैं पैदल जाऊंगा। ओवर द होल रूट, सारे रास्ते भर। टू सी वेदर आई कैन फाइंड इट, यह देखने के लिए कि शायद यह मुझे मिल जाए। ही वेंट आउट, वह चला गया। शी सैट वेटिंग ऑन ए चेयर इन हर बॉल ड्रेस, वह अपनी बॉल ड्रेस में ही इंतजार करते हुए चेयर पर बैठ गई। विदाउट स्ट्रेंथ टू गो टू बेड, अब उसके पास बिस्तर तक जाने की भी ताकत नहीं थी। ओवरवेल्म्ड विदाउट एनी फायर विदाउट थॉट, वह पूरी तरह से परेशान थी और उसने ठंड से बचने के लिए कोई आग भी नहीं जला रखी थी और उसके मन में कोई विचार भी नहीं थे। वह हीरों के हार खो जाने से विचार शून्य हो गई थी, उसकी सोचने समझने की क्षमता खत्म हो गई थी। हर हस्बैंड रिटर्न्ड अबाउट 7 o'clock, उसका पति लगभग 7 बजे वापस आया। ही हैड फाउंड नथिंग, उसे कुछ नहीं मिला था। ही वेंट टू पुलिस हेडक्वार्टर्स, वह पुलिस हेडक्वार्टर्स गया। टू द न्यूज़पेपर ऑफिसर्स टू ऑफर ए रिवार्ड, वह न्यूज़पेपर के ऑफिस में गया ताकि हार की सूचना देने वाले को वह इनाम दे सके। ही वेंट टू द कैब कंपनीज, वह टैक्सी की कंपनियों के पास गया। एवरीवेयर, हर कहीं। इन फैक्ट विथ हर ही वॉज अर्ज्ड बाय लीस्ट स्पार्क ऑफ होप, वास्तव में जहां भी उसे आशा की थोड़ी सी भी किरण नजर आती थी वह वहां पर गया।